हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.1 फॉर क्लास 10th। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब आफ्ताब जो डॉटर को बता रहे हैं कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी डॉटर की एज का 7 times था। क्लियर। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब की एज हो जाएगी 3 साल के बाद बेटी की एज की 3 times हो जाएगी। क्लियर। तो इसमें लेट कर लेते हैं, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर और डॉटर की प्रेजेंट एज जो है ना वाई ईयर हो गया। तो 7 years एगो, मतलब 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज होगी वो x-7 हो जाएगी और डॉटर की जो एज होगी वो y-7। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट आता है, जैसे आफ्ताब की जो एज है x-7 was 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब 7 times ऑफ डॉटर्स एज y-7। तो इसमें यहाँ पे इक्वेशन बना लो, x-7 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7y-49 और ये एक इक्वेशन बन जाएगी x-7y। इसको इधर ले जाते हैं, 7 को उधर, -42 फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। फिर केस सेकंड आता है, केस सेकंड में हम लेते हैं दूसरा, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years जो होगा आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब्स एज इक्वल टू x+3 आ जाएगा। क्लियर। और डॉटर की जो एज होगी, डॉटर्स एज विल बी y+3। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बना हुआ है कि आफ्ताब की जो एज है वो 3 times ऑफ डॉटर एज, x+3 इक्वल टू 3 × y+3। आफ्ताब की एज डॉटर की एज का 3 times हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x+3 इक्वल टू 3y+9 और x-3y इक्वल टू 6। ये सेकंड इक्वेशन बन जाती है। क्लियर। ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन बना, x-7y इक्वल टू -42 एंड x-3y इक्वल टू 6। ये सेकंड इक्वेशन बना। क्लियर। एल्जेब्रिकली एक्स पे अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और सेकंड इक्वेशन, इनके पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। जैसे x-7y इक्वल टू -42 बना, तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं ग्राफ के लिए, जिसमें हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे x और y। अगर इस इक्वेशन में x को हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू जो बनेगी वो 6 आ जाती, सॉरी, इसको ये 7 से उसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। लेकिन अगर x को हम लेते हैं -7, -7 उधर जाके आपका +7 हो जाएगा, -35, और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसके पॉइंट्स बन गए। सेकेंड इक्वेशन x-3y इक्वल टू 6, इसका भी टेबल बना लेते हैं। x और y, इसमें x को हम 0 लेते हैं, y की वैल्यू -2 आ जाएगी, और अगर y को हम लेते हैं, x को 6 लेते हैं, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हम ग्राफ फॉर क्वेश्चन 1, हियर दिस द x एक्सिस एंड y एक्सिस, और इक्वेशन हमें गिवन है x-7y + 42 इक्वल टू 0। इसके जो पॉइंट्स फाइंड किए थे 0 and 6, -7 and 5,
और दूसरा इक्वेशन था x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, उसके भी पॉइंट्स हमने फाइंड करे। इसको हमने ड्रॉ किया पहले, जैसे 0 एंड 6, तो 0 एंड 6 आपका y एक्सिस पे आएगा, और दूसरा पॉइंट माइनस 7 एंड 5 वो x एक्सिस पे -7 और 5 ये आ जाएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करते तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके भी पॉइंट्स है 0 एंड -2, 0 एंड -2 ये बन गए, और दूसरा पॉइंट 6 एंड 0 इसको भी ड्रॉ करते हैं तो ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का आता है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buy 3 bats and 6 ball for 3,900. Let us see buy and 1 bat and 3 more ball and of the same kind and for 1,300. Represent this situation algebraically and graphically. ओके, तो इसमें हम कर लेते हैं टोटल जो कॉस्ट होगी 3 बैट्स एंड 3 बॉल की, ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 3 बॉल वो 3,900 बनती है। एंड लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीज़। देखो 3 बैट की कॉस्ट 3x हो जाएगी और 6 बॉल की कॉस्ट 6y, टोटल कॉस्ट 3,900। क्लियर, मतलब 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट आता है टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 3 बॉल इक्वल टू 1,300। इसमें इक्वेशन बनेगा 1 बैट के लिए x कॉस्ट आ जाती है, 3 बॉल की 3y आ जाती है और टोटल कॉस्ट 1,300। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। फिर इसे हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 1,300। इसके पॉइंट x एंड y, x को अगर 400 पुट करते हैं तो ये 400 माइनस हो जाएगा, आपका आ जाता है 900। 900 को 3 से डिवाइड करेंगे 300 पॉइंट। क्लियर, और अगर x की वैल्यू हम 700 लेते हैं तो y की वैल्यू 200 आ जाएगी। ऐसे ही x प्लस 2y इक्वल टू 1,300, उससे भी सेम ऐसे ही पॉइंट फाइंड करेंगे। x को अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू ये 1,300 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 650 ये कॉस्ट आ जाती, ये वैल्यू आ जाती है। और अगर x की वैल्यू 700 लेते हैं तो y की वैल्यू 300 आ जाती है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आपका इस टाइप से आ जाएगा कि अगर हम इसका ग्राफ लेते हैं जैसे ये बनाए, इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650 है, तो इसे x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं। तो इसमें 100 का हम डिस्टेंस लेते हैं कि क्योंकि बड़े पॉइंट्स होते हैं इसलिए। तो पहला पॉइंट से है 0 एंड 650, तो ये आपका y एक्सिस पे आ जाएगा 0 एंड 650। और दूसरा इसका पॉइंट है 700 एंड 300, तो 700 x एक्सिस पे और 300 ये आपका आ जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो बनी हुई है x प्लस 2y इक्वल टू 1,300, इसका ग्राफ बन जाता है। और दूसरा आता है x प्लस 3y इक्वल टू 1,300, तो x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 200 आ जाएगी इसमें प्लेस करने के बाद। और x की वैल्यू अगर 400 प्लेस करते हैं इसमें तो वो y की वैल्यू 300 है। इसको भी प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके 700 और 200, ये आपका आ जाता है 700 200 और 400 एंड 300, 400 ये 300 ये आ जाएगा इसके सामने ऐसे। तो इन दोनों को ज्वाइन करके ऐसे बना लेते हैं। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन।
क्लियर। अब आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू 160 रुपीज़ गिवन, ठीक है। और टोटल कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स वो 300 रुपीज़ दिए हुए हैं। तो इसमें लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल पे एक्स रुपीज़ एंड 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू वाई रुपीज़। देखो 2x प्लस 2y मतलब 2 kg एप्पल की कॉस्ट 2x हो जाएगी, 1 kg एप्पल की कॉस्ट y हो जाएगी। टोटल कितना बना 160 रुपीज़। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। टोटल कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इक्वल टू 300 रुपीज़ ये बना है, क्लियर। 300 रुपीज़। तो इसमें 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, क्लियर। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। अब इनसे दोनों इक्वेशन से हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, जो कि आपका इस टाइप से हो जाएगा। ये बनता है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इसके पॉइंट्स फाइंड करते हैं। x की वैल्यू अगर 80 रखते हैं इसमें इधर, तो 80 इंटू 2 इक्वल टू 160 वो माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 160 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 था, या 2 से डिवाइड किया था तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 बना था। तो उससे भी पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं और इनको ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। तो हमने 2020 का गैप लिया है। 2020 का गैप लेने के बाद पहले जो पॉइंट है 80 एंड 0, तो 80 एंड 0 ये पॉइंट आ जाता है। दूसरा इस लाइन का पॉइंट आता है 0 एंड 160, तो 0 एंड 160 इधर आता है आपका। ये 0 एंड 160 बना। तो इन दोनों को, ये वाला 0 एंड 160, इसको और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्लियर। दूसरा जो है 0 एंड 150 वो इधर बना हुआ है ऑन द वाई एक्सिस, और 75 एंड 0 आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, 60 और 80 के बीच में आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन पैरेलल आती है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।